एक बार एक घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हैं। बस खुद पर विश्वास जरूरी है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूँ, मौज करूँ, घूमूं फिरूँ, सबसे मिलूँ, लोगों की सेवा करूँ। इसी तरह नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और हमको नदी से पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों से बने निशान भी देखता जाता। वो थोड़ा आगे बढ़ता और फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और उनसे बनी डिजाइन को देखकर खुश हो जाता। इतने में एक तेज लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर तुमने ये क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? केकड़े की बात सुनकर लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे आ रहे हैं। वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचने से बेहतर है कि बातों को सही से समझकर निष्कर्ष निकाले।